शिवाय शान्ताय। कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वर। त्वं गतिः परमेश्वर। आज आनंद निकेतन के इस पावन परिसर में इस श्रावण मास भर हम सब ने भगवान आशुतोष शंकर का अभिषेक एवं पूजन किया एवं आज पवित्र रक्षाबंधन के अवसर पर पूर्णिमा की तिथि को इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। प्रतिवर्ष हम सब विश्व कल्याण के उद्देश्य से भगवान आशुतोष का श्रावणी अभिषेक करते हैं। इस बार इस क्रम में हम सब ने विशेष रूप से विश्वव्यापी कोरोना महामारी के उपशम के लिए भी यह अनुष्ठान किया। मैं भगवान आशुतोष शंकर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सारी दुनिया में त्राही त्राही मचाई हुई यह कोरोना महामारी यथाशीघ्र शांत हो और सारी दुनिया में एक सुखद वातावरण निर्मित हो, लोगों के मन से भय मिटे और ये बीमारी शांत हो। उसके साथ साथ आज पवित्र रक्षाबंधन है एवं विश्वात्म चेतना परिषद की महिला शाखा प्रज्ञा शक्ति मंडल का प्रतिष्ठा दिवस है एवं आज हम सब के आराध्य भगवान बलभद्र जी का, बलराम जी का जन्म दिवस भी है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिवर्ष हम लोग उत्साहपूर्वक आज के पर्व का पालन करते थे, लेकिन इस वर्ष इस कोरोना महामारी के कारण विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रतिबंध के कारण आज यहाँ केवल आश्रम परिसर में आश्रम परिसर के ही व्यक्ति इस पर्व का पालन कर रहे हैं। परंतु आप कहीं भी हैं, आप इस YouTube चैनल के माध्यम से गुरु पूजन तथा हमारे विचारों का भी श्रवण कर रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हम आश्रम नहीं आ पाए, क्योंकि आप सब बहुत लोग आश्रम आते थे, लेकिन विज्ञान ने हमें सुविधा प्रदान की है। हम कहीं भी हों एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं, जान सकते हैं। बंधुओं माताओं, आज का यह दिन हमारे सनातन धर्म में एक अति महत्वपूर्ण दिन है। आज की इसी तिथि को एवं इस पर्व को सनातन धर्म में बहुत ही महत्व प्रदान किया गया है। यह श्रावणी उत्सव है, रक्षाबंधन है। वैसे तो आप पुराणों में आज के दिन के महत्व को जानते हैं, इतिहास में भी आज के दिन पर बहुत सारी चर्चाएं हैं,
लेकिन मैं इतिहास और पुराण की चर्चा न करके आपको इस पर्व का कुछ आध्यात्मिक महत्व बताना चाहता हूँ। देखिए, ये रक्षाबंधन है। साधारण स्तर पर, पौराणिक स्तर पर, ऐतिहासिक स्तर पर देखें तो बहन अपने भाई की कलाई में जो रेशम का सूत्र बांधता है उसको रक्षा सूत्र कहते हैं। लेकिन यह केवल वहीं तक सीमित नहीं है। ये बहुत ही उत्तम है कि हमारे सनातन धर्म में भाई और बहन का रिश्ता अत्यंत पवित्र रिश्ता माना जाता है और भाई की कलाई में बहन रक्षा सूत्र को बांधकर उससे ये आशा रखती है कि भाई यावत जीवन बहन की मर्यादा, बहन के सम्मान की सुरक्षा करे और एतदर्थ बहन की भी शुभकामना ये होती है कि मेरा भाई सुरक्षित हो। यहाँ रक्षा सूत्र परस्पर के संरक्षण एवं सुरक्षा का एक प्रतीक है। यही चीज जब हम अपने जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में सोचते हैं तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओम सह नौ अवतु। वैदिक प्रार्थना है, गुरु और शिष्य दोनों एक साथ प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, आप हम दोनों की रक्षा करें। क्योंकि रक्षा, सुरक्षा प्रत्येक जीव की सर्वप्रथम आवश्यकता है। अगर कोई भी जीव सुरक्षित न हो तो अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए रक्षा जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी रक्षा की कामना करते हुए केवल भाई ही बहन की कलाई में नहीं, अपितु भक्त भगवान के चरणों में रक्षा सूत्र समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। शिष्य गुरु के चरणों में अथवा हाथों में रक्षा सूत्र बांधता है, चरणों में रक्षा सूत्र समर्पण करता है और प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, आप हम पर ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें कि हमारा जीवन सुरक्षित हो। आप अन्य क्षेत्र में भी देखना, हमारे सनातन धर्म में जो हमें किसी न किसी रूप में सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम उन सब को रक्षा सूत्र बांधते हैं। हमारे जो भी पूज्य हैं उन्हें भी रक्षा सूत्र समर्पण करते हैं। जैसे गौ माता है, हम गौ माता को भी रक्षा सूत्र समर्पण करते हैं और यहाँ भी तात्पर्य यही है कि हम गौ की सुरक्षा करें और गौ माता हमारी सुरक्षा करे। तो रक्षा सूत्र जो है एक प्रकार से परस्पर के संरक्षण का एक सूत्र है। यह केवल एक रेशम की डोरी नहीं है, अपितु प्रेम का, सद्भाव का एक अपूर्व एवं अटूट बंधन का प्रतीक है। लेकिन मैं आप सबसे एक और बात निवेदन करना चाहूँगा, वह यह है कि आप जिसके संरक्षण में हैं उसकी रक्षा करते हैं तो ही रक्षा का सारा यज्ञ ठीक तरह से संपन्न होता है। हमारे यहाँ कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यथार्थ में गुरु अथवा शिष्य, भक्त अथवा भगवान, भाई बहन या जितने भी हमारे संबंध हैं,
हम सब के बीच में जो आधार है उस आधार का नाम है धर्म। धर्म की रक्षा अगर कोई करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। और याद रखें, जीवन में धर्म का पालन ही सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है। हम सत्य को, धर्म को अपने जीवन में अपनाएं तो हम निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। और धर्म कहता है कि सब में अपने स्वरूप को देखो, अर्थात आत्मा को देखो, और जैसे स्वयं से प्रेम करते हो वैसे औरों से भी प्रेम करो। तो आज के दिन का आध्यात्मिक तात्पर्य ये है कि हम सब में आत्मभाव रखें और सबको आत्मवत प्रेम करें, तो इसका परिणाम होगा कि और भी सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। और इस प्रकार रक्षा का एक शाश्वत क्रम इस समाज में चलता रहेगा। बंधुओं माताओं, अधर्म के नाश एवं धर्म की रक्षा के लिए ही समय समय पर हमारे पुराण, महाभारत और इतिहास इत्यादि में इस रक्षा कवच का, रक्षा सूत्र का प्रयोग हुआ है। हमारे अनेक उपासना परंपराओं में हम रक्षा कवच, पहले अपने आप को सुरक्षित करने के लिए रक्षा कवच का पाठ करते हैं। और किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक अनुष्ठान या पूजन करते हैं तो सबसे पहले विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता गणेश जी को रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष कह करके प्रार्थना करते हैं। तो हमें जीवन में सुरक्षा चाहिए, तो हम अगर सुरक्षित होंगे, हमारा समाज सुरक्षित होगा, तो हमारा देश भी सुरक्षित होगा। और हम व्यापक स्तर पर अगर इस सिद्धांत को पालन करेंगे तो सारा विश्व सुरक्षित होगा। ध्यान रहे, जब व्यक्ति सद्भाव पूर्वक कोई कार्य करता है, सद्विचार पूर्वक कोई निर्णय लेता है और सत्कर्म के साथ सबकी सेवा में तत्पर रहता है, तो वहाँ ही रक्षा की ये परंपरा सुरक्षित रहती है। इसलिए मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि हम परस्पर को ये रक्षा सूत्र बांधते हुए परस्पर के प्रति सद्भाव, सत्प्रेम एवं आत्मभाव रखें एवं सबकी सुरक्षा के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करें और कहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः एक बार आज इस रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।